सभी भक्तों को जय श्री राधे। पूजा पाठ से संबंधित जरूरी नियम, जरूरी बातें जिनको अनदेखा नहीं कर सकते। प्रतिदिन की पूजा में क्या करें, आज की वीडियो मेरी इसी विषय पर है। पूजा का पूरा फल प्राप्त हो, देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो। पूजा पाठ के कुछ जरूरी नियम होते हैं जिनको मानना जरूरी होता है। आइए जानते हैं कि पूजा के वो जरूरी नियम कौन कौन से हैं। हिंदू धर्म में मन की शांति और देवी देवताओं के आशीर्वाद और घर की सकारात्मकता के लिए प्रतिदिन पूजा की जाती है। घर का प्रत्येक सदस्य या कोई एक सदस्य तो सुबह और शाम की पूजा जरूर करता है, जिससे घर में सुख, समृद्धि, शांति की प्राप्ति होती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्रतिदिन की पूजा में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे सूर्य, गणेश, विष्णु, शिव जी और दुर्गा जी, ये पंचदेव कहे गए हैं। गृहस्थ में रहने वालों को इन पांचों की पूजा जरूर करनी चाहिए। गृहस्थ धर्म में रहने वालों को केवल एक देव की पूजा नहीं करनी चाहिए। इन पांचों की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मनुष्य का कल्याण होता है। एक देव होते हुए ये अलग अलग रूपों में अवतरित हुए हैं, लेकिन फिर भी पंचदेवों की पूजा का विशेष महत्व है। घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 3 दुर्गा मूर्ति, 2 सूर्य, 2 शालिग्राम, 2 गोमती चक्र रखने से अनेक प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं, परेशानियां आती हैं, घर के सदस्यों में आपसी टकराहट होती है। इसलिए गणेश जी की एक मूर्ति को रखकर पूजा करने से वो विघ्न विनाशक, मंगलकारी होती है। धन, लक्ष्मी और शांति की इच्छा रखने वाले को गणेश, शिव, दुर्गा जी की तुलसी से पूजा नहीं करनी चाहिए। दुर्गा जी की दुर्वादल से पूजा नहीं करनी चाहिए। शालिग्राम या विष्णु जी पर चावल या फिर अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान की पूजा में फूल चढ़ाने के लिए एक हाथ में रखकर दूसरे हाथ से फूल नहीं चढ़ाएं। गीले वस्त्र या सूखे वस्त्र में रख करके फूल नहीं चढ़ाएं। फूल को धोकर भी नहीं चढ़ाएं। सड़े गले बासी फूल देवताओं पर नहीं चढ़ाए जाते। किसी के फूलों की बगिया से बिना पूछे फूल तोड़ करके नहीं ले, क्योंकि ये भगवान स्वीकार नहीं करते। ऐसा फूल निर्माल्य माना गया है, जो भगवान की पूजा में उपयोग नहीं होता, जो भगवान को चढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है। रोज पुष्प नहीं मिल पाते तो मन से आप पुष्प चढ़ा सकते हैं, प्रभु स्वीकार करेंगे, क्योंकि पूजा और भक्ति में भाव का शुद्ध होना अनिवार्य होता है। एक हाथ से चंदन नहीं घिसना चाहिए। चंदन के लिए दोनों हाथ से पकड़ कर चंदन को घिसा जाता है। तांबे के पात्र में चंदन नहीं रखना चाहिए। शंख को धरती पर नहीं रखें। शंख का जो जल होता है उसे नाली में नहीं फेंका जाता। शंख को पानी में डुबाना नहीं चाहिए। भगवान के लिए दीपक लगाते समय दिशा का विशेष ध्यान रखें। गलत दिशा में दीपक को नहीं जला के रखना चाहिए। दीपक जलाने की सही दिशा पूर्व दिशा या उत्तर दिशा मानी गई है। बाती से बाती का दिया नहीं लगाना चाहिए। बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ भूल कर भी नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ की बाती का मुख केवल पितरों के लिए या फिर यम के दीपक का होता है। आरती करते समय घी की बत्ती या कपूर की आरती की जाती है, धूप उसमें नहीं रखा जाता। स्नान के बाद ही तुलसी का पत्ता तोड़ें। सूर्यदेव का और शिव जी के जल तुलसी के वृक्ष में नहीं डालें। विष्णु जी, शालिग्राम, श्री राम, श्री कृष्ण और हनुमान जी की पूजा में भोग में तुलसी का पत्ता जरूर रखा जाता है। दीपक जलाने के बाद धरती पर नहीं रखें। भोग लगाने के बाद प्रसाद को भी धरती पर नहीं रखें, उसे ऊंचे स्थान पर रखें। तुरंत ही प्रसाद को बांट देना चाहिए, क्योंकि कई दिनों तक, काफ़ी देर तक प्रसाद को रखे रहने से उसकी सकारात्मकता धीरे धीरे कम होने लगती है। तुरंत प्रसाद को ग्रहण करने से वो पॉजिटिव एनर्जी की प्राप्ति होती है। जूठे हाथ से और जूठे मुंह प्रसाद या चरणामृत को ग्रहण नहीं करें। चरणामृत को लेने के बाद सर पर हाथ को नहीं पोंछें। अक्सर लोगों की आदत हो गई है, एक ने किया तो दूसरे ने किया, चरणामृत हाथ में लेने के बाद पी करके लोग सर पे पोंछ लेते। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चरणामृत या प्रसाद जमीन पर नहीं गिरे, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि जूठा हाथ सिर पर लगाना नहीं चाहिए। इसलिए चरणामृत को पीने के बाद हाथ पर, सर पर नहीं रखें। तांबे के पात्र में मीठी वस्तु, घी, दूध, दही, चंदन, शहद, गुड़, चीनी, ये बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये विष के समान हो जाते हैं। पूजा घर में जिस झाड़ू से पूरे घर की सफाई होती है उससे सफाई नहीं करें, साफ कपड़े से सफाई करें। मिट्टी के दिया का प्रयोग एक बार ही करने के बाद वो अशुद्ध हो जाता है, उसे दोबारा धोकर भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। सुबह और शाम की पूजा में भगवान को साफ बर्तन में दीपक और भोग लगाना चाहिए। साफ बर्तन का ही प्रयोग करें।
सुबह का प्रयोग किया हुआ बर्तन को शाम के समय इस्तेमाल नहीं करें। पूजा में बैठने के लिए आसन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि खाली जमीन पर बैठकर पूजा नहीं की जाती। आसन बिछाने के लिए पैर से आसन को ठीक करना या पैर से आसन को बिछाना ये बहुत ही अनुचित है। इससे पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। कुश और ऊन का या फिर कंबल का आसन को अच्छा बताया गया है, सर्वोत्तम है, पूजा के लिए सर्वोत्तम बताया गया है। लकड़ी पर बैठकर पूजा करने से दरिद्रता आती है। पत्थर पर बैठकर पूजा करने से रोग होता है। वस्त्र के आसन पर बैठकर पूजा करने से परेशानियां आती हैं। खाली जमीन या पृथ्वी पर बैठकर पूजा करने से मृत्यु का संकट होता है। बिना आसन के पूजा निष्फल है। एक दूसरे के आसन का प्रयोग नहीं किया जाता। अपने अपने आसन का प्रयोग करें। फटे चिथड़े और प्लास्टिक के आसन का प्रयोग, जैसे चटाई प्लास्टिक की, इसमें प्रयोग न करें पूजा में। पूजा के लिए जिस आसन का प्रयोग करते हैं उसका प्रयोग भोजन करने में, भोजन करते समय बिछाने में नहीं करें। पूजा के बाद आसन को तुरंत समेट कर रख दें। इधर उधर पैर से खसकाए नहीं। पूजा के बाद आसन के नीचे 3 बार जल डालकर माथे में लगाना चाहिए। ये पूजा का जरूरी नियम है। इससे पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है, अन्यथा इंद्रदेव आपकी पूजा का फल ले जाते हैं। भगवान की भोग थाली में प्याज लहसुन का भोजन भोग में नहीं लगाया जाता। भगवान को अगर भोग लगा रहे हैं तो ऐसी वस्तु कुछ बनाएं जिसमें प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं हो, या फिर जन्मदिन, विशेष अनुष्ठान, त्यौहार पर बिना प्याज लहसुन का भोजन बनाकर भगवान को जरूर भोग लगाना चाहिए। भोग के प्रतिदिन भगवान को भोग लगाया जाता है और लगाना भी चाहिए। इसके लिए कुछ ऐसी वस्तु बनाए जिसमें प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं हो, उसका भोग लगाते हैं। पूजा में टूटे हुए चावल का प्रयोग न करें। अक्षत बिना टूटे हुए चावल का प्रयोग करने से लक्ष्मी में वृद्धि होती है। अखंडित चावल का प्रयोग करें पूजा में। पूजा में फटे कपड़े, फटे आसन, टूटे बर्तन, प्लास्टिक, एल्युमिनियम और लोहे के बर्तन का प्रयोग नहीं करें। पूजा में कपूर जब तक जल नहीं जाता धरती पर नहीं रखें। पात्र में रख करके उसे ऊपर रख सकते हैं। फल फूल जैसे खिलते हैं ऊपर की तरफ, वैसे ही देवी देवताओं को भी समर्पित किए जाते हैं। फल या फूल का मुख नीचे करके अर्थात उल्टा रख करके देवी देवताओं को चढ़ाया नहीं जाता है। वो जैसे खिलते हैं वैसे ही उन्हें समर्पित करें। शाम के समय हाथ पैर मुंह धोकर कपड़े बदलकर पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्रेश रूम का इस्तेमाल किया है तो स्नान करना जरूरी है। शाम की पूजा में भी साफ वस्त्र पहनकर तो पूजा करना ही चाहिए प्रतिदिन शाम को। पूजा घर में गंगा जल जरूर रखें, गंगा जल रखना चाहिए। अगर उत्तर पूर्व की दिशा में रखा है तो ये बहुत ही अच्छा होता है, घर में सुख शांति आती है। शंख और घंटी की ध्वनि देवताओं और लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। पूजा में जरूर बजाना चाहिए। ऐसा करने से भक्ति के साथ सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है, शांति भी आती है घर में। घंट घड़ियाल और शंख का प्रयोग पूजा में होना चाहिए। सायंकाल की पूजा आरती सूर्यास्त के समय ही कर लेना चाहिए। बहुत रात में, बहुत अंधेरे में नहीं करा जाता है। सायंकाल की पूजा सूर्यास्त के समय ही करनी चाहिए। घर में सुबह और शाम के समय भगवान की आरती की जाती है। किसी पूजा की पूर्णता में आरती करना अनिवार्य होता है। आरती भगवान की प्रसन्नता के लिए और अनेक उनके आशीर्वाद के लिए की जाती है। आरती के बिना पूजा अधूरी सी रहती है। इसलिए आरती को भक्ति भाव से गाना चाहिए और भगवान की आरती को अच्छे से भक्ति के साथ उतारना भी चाहिए। जल्दीबाजी में जल्दी जल्दी दिया को हिलाते हुए आरती नहीं करें। आराम से श्रद्धा भाव भक्ति के साथ आरती गाएं और आरती करें। पूजा घर में केवल देवी देवताओं की ही मूर्तियां या फोटो रखी जाती हैं। पूर्वजों पितरों की फ़ोटो पूजा घर में नहीं रखें। पूजा के समय धूप बत्ती का ही प्रयोग करें, अगरबत्ती का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रतिदिन की पूजा में पवित्री का धारण करना जरूरी नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अन्यथा सोने की अंगूठी पहन के भी पूजा की जाती है। पूजा घर में फालतू के सामान, खाली पन्नी, खाली डिब्बे, माचिस की तीली, माचिस के डिब्बे को इकट्ठा करके कचरा इकट्ठा पूजा घर में नहीं करें, इससे नकारात्मकता आती है। पूजा घर को रोज़ साफ सुथरा रखें। घर के हर सदस्य को सूर्य देव को प्रतिदिन जल चढ़ाने के बाद प्रणाम जरूर करना चाहिए। तुलसी में जल या प्रणाम जरूर करें। ये जरूरी पूजा का है। अगर आप रोज़ भगवान की पूजा नहीं भी कर पाते हैं तो सूर्य देव की पूजा जल तो जरूर देना चाहिए। पूजा के समय पुरुषों को शिखा बंधन और महिलाओं को बाल बांध कर ही पूजा करना चाहिए। महिलाएं हनुमान जी को स्पर्श किए बिना ही पूजा करें, आरती करें, भोग लगाएं।
लाल पुष्प समर्पित कर सकती है। बिना नहाए तुलसी के वृक्ष का स्पर्श वर्जित है। जूते चप्पल पहनकर तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ें। भगवान को दोनों हाथों से प्रणाम करें और दोनों हाथों से ही भगवान के चरण स्पर्श करने चाहिए, एक हाथ से नहीं करें, ये अनुचित है। इसका पूजा फल नहीं प्राप्त होता एक हाथ से प्रणाम करने से या एक हाथ से चरण स्पर्श करने से। पूजा करते समय या मंदिर में क्रोध, जल्दबाजी और अहंकार बिल्कुल नहीं करें। पूजा के समय हंसना, बातें करना, फ़ोन पर बात करना, इससे पूजा का शुभ फल प्राप्त नहीं होता। थोड़ी देर ही सही पूजा करें, लेकिन भक्ति भाव, समर्पण, सच्चे भाव के साथ पूजा करने से उसकी शुभता और बढ़ जाती है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। सूतक काल में मूर्ति का स्पर्श पूजन वर्जित है। सूर्यास्त के बाद दान देना वर्जित है। पूजा पाठ के लिए शुद्धता, पवित्रता का होना अनिवार्य है। इसके लिए घर को साफ सुथरा करने के बाद, स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा स्थल की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। साफ सफाई करने के बाद ही पूजा पाठ का कार्य करें। गलत दिशा में, गलत ढंग से की गई पूजा नकारात्मकता आती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। सही दिशा में मुख करके पूजा की जाती है। पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके पूजा करना चाहिए। पूजा का सही फल प्राप्त नहीं होता अगर आप गलत ढंग से और गलत दिशा में पूजा करते हैं। पूजा का सबसे ज़रूरी भाग है श्रद्धा, भक्ति, सच्चा भाव, समर्पण, जिसके द्वारा भक्ति की पूर्णता प्राप्त होती है। आशा है वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।